नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिसे फॉलो करके हमारे बिगनर भाई सरलता से मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। बशर्ते कि वो अपने आरआर रेशियो को बिल्कुल ठीक रखें, अपने माइंडसेट को कंट्रोल में रखें, अपने इमोशन कंट्रोल में रखें और ओवर ट्रेडिंग ना करें। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक ट्रेड लेके हम ओवर ट्रेडिंग करें। इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत बिगनर भाइयों को भी अगर वो थोड़ा भी इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से फॉलो करेंगे तो उन्हें 60% का यहाँ पर प्रॉफिट रेशियो, माफ़ कीजिएगा, सक्सेस रेशियो बहुत ही सरलता से मिल जाएगा। और अगर हम अपना आरआर रेशियो को मेंटेन रखते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हैं। आरआर रेशियो के लिए मैं आप एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सपोज़ हम मंथ में हम 10 ट्रेड यहाँ पर करते हैं, जिनमें से हमें 5 ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है और 5 ट्रेड में हमें लॉस होता है। यहाँ पे हमारा जो हमारा प्रॉफिट होने का जो सक्सेस जो हमारा रेशियो है वो है यहाँ पर 50%। 5 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, 5 ट्रेड में हमें लॉस हुआ। अब अगर हम यहाँ पे अपना आरआर रेशियो 1:2 का रखते हैं तो आप देखेंगे कि 5 ट्रेड में हमें, अगर हम मान लें कि हम एक दिन में 100 रुपये का अगर हम यहाँ पर एसएल ले रहे हैं, 500 रुपये का यहाँ पे हमें नुकसान होता है। लेकिन अगर 5 दिन हमें प्रॉफिट हुआ और हमारा आरआर रेशियो 1:2 का है, यानी कि 1 रुपये का अगर नुकसान होता है तो 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब इसी तरह से हमें 100 रुपये का एक दिन में नुकसान हो रहा था तो प्रॉफिट कितने का होगा? 200 का। तो यहाँ पे हमें 5 दिन में प्रॉफिट होता है 1000 रुपये का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमें सीधा सीधा हमें यहाँ पर 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से दोस्तों, अगर हमारी स्ट्रेटेजी 40% भी यहाँ पे काम करती है तो भी हम यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मेरे बिगनर भाई यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बशर्ते कि वो अपने आरआर रेशियो को मेंटेन रखें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन लॉस हो गया तो बस हमें लगा कि नहीं, ग्रीन में क्लोज करना है और हमने यहाँ पर ओवर ट्रेड कर करके जो 500 रुपये का नुकसान हमें 5 दिन में होना था वो हमने एक ही दिन में कर लिया। और फिर अगर अगले 2 दिन हमें प्रॉफिट भी हुआ तो भी हम नुकसान में ही रहे। ट्रेडिंग के जो बेसिक जो रूल हैं इन्हें सबको फॉलो करके चलना है, तो स्ट्रेटेजी से आपको 100% प्रॉफिट हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम स्ट्रेटेजी को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और एक हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा लिया है 5 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हम अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से वर्क करती है। अपनी स्ट्रेटेजी के लिए यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी के लिए जो कंडीशन यहाँ पर है कि हमारी एक 5 मिनट की कैंडल मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज करती हो। अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर हमें अप साइड में एंट्री बनानी है, हमें कॉल साइड में एंट्री बनानी है, तो कंडीशन होगी कि हमारी एक 5 मिनट की कैंडल मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग करती हो और उसका हाई मूविंग एवरेज को टच ना करता हो। और इस कैंडल को जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट देगी तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री यहाँ पर बनाएंगे। ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल यहाँ पे क्लोज करती हो, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। हमारा एसएल जो होगा वो हमारी फर्स्ट वाली कैंडल का लो यहाँ पे हमारा एसएल होगा। अगर फर्स्ट वाली कैंडल ज़्यादा बड़ी बन जाती है, हमारा एसएल ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हो रहा है, तो जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है हम उसके लो को यहाँ पर अपना एसएल मान सकते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर हमें पुट साइड में एंट्री बनानी है तो हमारी यहाँ पर कंडीशन होगी कि हमारी एक 5 मिनट की कैंडल मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग करती है और उसका लो मूविंग एवरेज को टच ना करता हो। उसके बाद वाली कैंडल जब इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेकआउट देगी और इस कैंडल के ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर इसके क्लोजिंग देगी तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे। इस कैंडल का जो लो होगा वो हमारा एसएल यहाँ पे होगा। अब हम चार्ट में चल के देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर किस तरह से वर्क कर रही है। अभी जो हमने चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है, ये कर रखा है 18 मई 2023 का चार्ट। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारी कैंडल ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है। अगर हमें पुट साइड में एंट्री लेनी है और मूविंग एवरेज से ऊपर हमारी एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रही है तो हम उसके ब्रेकआउट होने पर यहाँ पर पुट साइड में एंट्री करेंगे। ठीक इसके विपरीत अगर हमें अप साइड में एंट्री बनानी है, हमें कॉल साइड में एंट्री बनानी है, तो मूविंग एवरेज से नीचे रेड कैंडल हमारी क्लोजिंग दे रही है या ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रही है, हमें इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बस हमारे यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये जो चार्ट हमने यहाँ पे लगा रखा है ये 18 मई 2023 का चार्ट है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी यहाँ पर स्ट्रेटजी कहाँ पर हमें एंट्री देती है। इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि ये स्टार्टिंग की जो 2 कैंडल बन रखी हैं, ये भी यहाँ पर इनकी क्लोजिंग भी मूविंग एवरेज से ऊपर ही हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी भी कैंडल ने इनको यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया है। ये जो थर्ड वाली कैंडल आप देखेंगे 9:25 वाली, इस कैंडल की क्लोजिंग मूविंग एवरेज से ऊपर हुई है। जैसा कि एक कंडीशन यहाँ पे पूरी होती है डाउन साइड ट्रेड करने के लिए, यानी कि पुट साइड ट्रेड करने के लिए। इसके बाद इसके नेक्स्ट कैंडल ने इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन यहाँ पर इसका कर दिया है। अब इस स्थिति में हम यहाँ पर
पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इस कैंडल ने जिसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, इस कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा यहाँ पर SL होगा। अगर हम यहाँ पर हमें एंट्री मिल जाती है 43,997 यानी कि लगभग 44,000 पे अगर एंट्री मिलती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर वन वे मार्केट नीचे गया और हमें यहाँ पर एक 43,850 लगभग 150 पॉइंट का हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिलता है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो 10:05 वाली कैंडल है, आप इसको यहाँ पर देख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ। ये जो चार्टिंग इंटरफेस हम यूज़ कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग का चार्टिंग इंटरफेस है दोस्तों। इसको हम मोबाइल फ़ोन पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 10:05 वाली कैंडल है, इसकी क्लोजिंग हुई है मूविंग एवरेज से नीचे और इसके हाई ने यहाँ पर मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है, और इसके बाद जो कैंडल बनी है उसने यहाँ पर इस कैंडल को ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। तो हम इस कैंडल के लो को, जिसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, इसके लो को, और अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, हमारी कैपिटल यहाँ पे हमें परमिशन देती है कि हम थोड़ा सा बड़ा रिस्क यहाँ पर लें, तो हम इस कैंडल को, जो फर्स्ट हमारी जो कैंडल है, इसके लो को भी हम यहाँ पर अपने SL मान सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, मार्केट थोड़ा सा नीचे जरूर आया लेकिन इसने हमारा SL यहाँ पर हिट नहीं किया, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया है लगभग 200 पॉइंट का। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर आज 18 तारीख में ही हमें अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही तरफ हमें इस स्ट्रेटजी से अच्छा खासा यहाँ पर एंट्री मिलती है और हमें बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस स्ट्रेटजी से हमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो हमें 100% प्रॉफिट देती हो। लेकिन इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते समय अगर आप अपने माइंड सेट को, अपने रिस्क रिवार्ड को कंट्रोल में रखते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, अगर आप इन चीज़ों पे अपना कंट्रोल ठीक ठाक रखेंगे फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रेटजी आपको निश्चित रूप से प्रॉफिटेबल बना देगी। अब ये जो चार्ट यहाँ पर ओपन हो गया फ्रेंड्स, ये चार्ट है 17 मई 2023 का। इसमें हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी के माध्यम से हमें कहाँ पर एंट्री मिल सकती थी। आप यहाँ पर देखेंगे, ये 10:25 वाली कैंडल है 17 मई 2023 में। इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसको यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है अपसाइड के लिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर एंट्री यहाँ पर करते दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा SL हिट हुआ है। दोस्तों SL मिलना और टारगेट मिलना ये सभी स्ट्रेटजी के साथ है, लेकिन इस स्ट्रेटजी में हमारी सफलता का रेशियो 60% रहेगा, और अगर आप इसे और अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो शायद इससे अबव भी आपका सक्सेस रेशियो जा सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 17 मई के चार्ट में हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आप 1:35 वाली कैंडल देख रहे हैं, इसका जो हाई बनाया है फ्रेंड्स, ये मूविंग एवरेज से नज़दीक बनाया है, लेकिन इसने मूविंग एवरेज को टच यहाँ पर नहीं किया है। और इसके बाद वाली जो ये कैंडल है, ये वाली 1:40 वाली, इसने इसको यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो इस कैंडल के लो को हम यहाँ पर अपना SL मानते हुए अगर यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो आप देखेंगे कि 43,499 से लगभग 100 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव हमें यहाँ पर मिलता है। तो आप इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट कीजिए, आप इसके माध्यम से कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद आप इसको मार्केट में अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता इस स्ट्रेटजी से मिलेगी। इस स्ट्रेटजी का जब आप अच्छे से अभ्यास कर लेंगे फ्रेंड, तो आपको इसमें आपका जो सक्सेस रेशियो है वो और भी ज़्यादा इसमें बढ़ जाएगा। 16 मई 2023 के चार्ट में आप देखेंगे 9:35 वाली कैंडल, ये कैंडल हमारी मूविंग एवरेज के नज़दीक तो गई है, लेकिन इसने यहाँ पर मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है। आप चार्ट में यहाँ पर देख सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ गया होगा। इसके बाद इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसको यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस कैंडल के लो को हम यहाँ मानते हुए अगर ट्रेड लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 960 से एक 100 पॉइंट का एक हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा एक वन वे हमें यहाँ पर मूव मिला है। तो आप देखेंगे कि लगातार 3 दिनों में, यानी कि 18 मई, 17 मई, 16 मई, इन तीनों ही दिनों में हमें अपनी स्ट्रेटजी से यहाँ पर एंट्री मिली है। इसी तरह से दोस्तों आप पीछे मार्केट में बैक टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने घर में पेपर ट्रेडिंग करके इस स्ट्रेटजी पर अभ्यास कर सकते हैं। इसे लागू करके आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगेगी और आप इसको फॉलो करके मार्केट में पैसा बनाएंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।